दोस्तों एक सहारा निवेशक मेरे पास रोते हुए आया और दोस्तों सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो अपना रुपया जमा कर रहे थे, जिनका पासबुक कुछ इस तरीका से देखने को मिलता है आपको। दोस्तों इसका पासबुक मैंने उल्टाया, उल्टाने के बाद जैसे मैंने एक दो पेज उल्टाया तो दोस्तों इन्होंने लखनऊ में अपना रुपया जमा कर रहा था। उसके बाद जैसे ही मैंने दूसरा पेज उल्टाया, पेज उल्टाने के बाद दोस्तों यह 300-300 रुपया करके लगभग दोस्तों इनका 10 साल का टाइमिंग पूर गया था और दोस्तों एजेंट ने इनका रुपया खा लिया। उसके बाद दोस्तों आवेदन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से इनके फॉर्म में डिफेंसिव कम्युनिकेटेड लिखा गया। उसके बाद दोस्तों इनके फॉर्म में बताया कि आपका जो डाटाबेस में आपका आधार से मैच नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आवेदन के समय यह फॉर्म दिया गया उनको और दोस्तों इस फॉर्म को अपलोड किया गया। कहीं ना कहीं दोस्तों यह गरीब लोग की जान जा रही है। दोस्तों आवेदन करते हैं और इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अमित शाह ने सीआरसी ऑफिस का उद्घाटन किया, जिसमें बताया था कि सभी सहारा निवेशकों को लगभग का रुपया रिफंड किए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि 2.5 लाख निवेशकों को 241 करोड़ रुपए रिफंड किए गए, जो कि छोटे छोटे निवेशक हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि 1.5 करोड़ पोर्टल पर रजिस्ट्रेट करवाए, जबकि दोस्तों बीएल वर्मा ने कहा कि 3 करोड़ आदमी ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेट करवाया। दोस्तों दोनों में से कोई तो नहीं तो कोई तो झूठा है। दोस्तों बेवकूफ बना रहे सभी सारा निवेशकों को। फॉर्म रिजेक्ट वाले फॉर्म में कुछ इस तरीका से डिफेंसिव कम्युनिकेटर लिखा रहा है। इस डिफेंसिव कम्युनिकेटेड को ठीक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म में देख पाओगे कि क्या गड़बड़ के। उसके बाद रीअप्लाई रीसबमिट कर दो, तब भी आपका रुपया नहीं आता है। इसी बीच एक खबर निकल के आती है, जितने भी सहारा निवेशक है उनके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगाई है। यदि सुप्रीम कोर्ट से रुपया आ जाते हैं तो आपको धीरे धीरे करके सभी सहारा निवेशकों को रिफंड किए जाएंगे। सहारा का रुपया पाने के लिए आपको सहारा रिफंड पोर्टल पे आना था। दोस्तों कुछ इस तरीका से 4 सोसाइटी है जो आपको रुपए रिफंड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार कार्ड का अंतिम 4 अंक डालना होता था। उसके बाद दोस्तों आपको आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालने के बाद आप अपना सारा दस्तावेज सही सही देते थे तो आपको 45 दिनों के अंदर आपका रुपया आता था, अन्यथा आपको रुपया नहीं भी आता था। दोस्तों बहुत सारे आदमी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, मात्र 10% आदमी का फॉर्म अप्रूव्ड किया गया। मान लो इससे भी कम, यानी कि आपको 90% आदमी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। यह दोस्तों रिजेक्ट वाले फॉर्म में डिफेंसिव कम्युनिकेटेड लिखा रहा था और इनको बेवकूफ बनाया जाता था, इरर बता देता था कि आपके फॉर्म में क्या इरर है। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा था कि यदि आपके फॉर्म में डिफेंसिव कम्युनिकेटेड आ रहा था तो उनके लिए एक नया पोर्टल जारी किया, उसका नाम था पुनः सबमिशन लॉगिन, जो कुछ इस तरीका से यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाता था। यहाँ पे सख्त बता दिया गया कि आपको यदि पैसा 20,000 से कम है तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो, यानी कि रिकोरेक्शन कर सकते हो आप अपने फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पे रिसबमिशन लॉगिन पे क्लिक करना होता था। यहाँ से आपको सीआरएन नंबर यानी कि क्लेम रिक्वेस्ट नंबर भरना पड़ता था, जो आपको फर्स्ट टाइम आवेदन के समय मिलता था। उसके बाद दोस्तों यह जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना होता था। फिल करने के बाद जैसे यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करते थे तो आपके आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता था। वह ओटीपी, उससे पहले देखिए यहाँ पे सीआरएन नंबर शो कर रहा है, वह ओटीपी को यहाँ पे फिल करने के बाद वेरीफाई करते थे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान देना होता था कि आपके फॉर्म में यहाँ पे डिफेंसिव पे क्लिक करोगे तो आपके फॉर्म में डिफेंसिव में जो भी कमियां बताई जाती थी इसको आपको ध्यान में रख के यहाँ पे आपको रिकोरेक्शन करना होता था। यदि आप अपने फॉर्म में सही से रिकोरेक्शन कर देते थे तो आपको 45 दिनों का टाइम लगता था। इसके बावजूद भी बहुत सारे निवेशकों को रुपया नहीं आया। इसी कारण से बताया जा रहा है कि उनको ऑफलाइन के माध्यम से रुपया दिया जाए।